कलयुग के नाम पर अपनी बुराइयों का दोष कुछ लोग भगवान को दे रहे हैं, लेकिन यह भी तो सही नहीं कि आप कलयुग की दुहाई देकर पाप करते रहें। इस पर विचार कीजिएगा। साथियों प्रणाम, सत्य सनातन धर्म की जय। बेसिक सनातन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कुछ अनोखे और अटल सत्य महाभारत काल में मतलब द्वापर युग में पांडवों को बताए थे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर वनवास के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों मिला? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्रों, द्वापर युग अपने अंतिम चरण में है और ये सब जो हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है, फिर भी इतना भयंकर परिणाम क्यों? और जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तब क्या होगा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताओ, क्योंकि उसी आधार पर मैं आपको कलयुग के बारे में बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी भाई वन में चले गए और बाद में आश्चर्य के साथ वापस लौटे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया, हे भगवान, मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो अपनी प्रजा का शोषण करेंगे। वो दोगली प्रवृत्ति के होंगे, मतलब उनके शब्द कुछ और होंगे और काम कुछ और। वे सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करेंगे। इसके बाद महाबली भीम ने कहा, हे भगवान, मैंने देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा खून से लथपथ हो गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा प्यार करेगा और मोह के कारण अपने बच्चों को घर से निकलने नहीं देगा। इससे उनके बच्चों का विकास ठीक तरह से हो नहीं पाएगा और अंत में बच्चे ही उनके दुख का कारण बनेंगे। फिर अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैंने जो देखा वो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में बड़े ज्ञानी और विद्वान लोग होंगे और वे ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। उनकी नजर हमेशा दूसरे के धन और संपत्ति पर होगी और वे चाहेंगे कि उनका पद भी उनको मिल जाए, अर्थात वे पंडित होकर भी राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। फिर नकुल ने कहा, हे भगवान, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी और उसे बड़े वृक्ष भी नहीं रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे ने उसे रोक दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका पतन होने लगेगा और बड़े बड़े धनवान और सत्ता रूपी लोग उस पतन को रोकने में समर्थ नहीं होंगे, लेकिन केवल हरि के नाम के जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर अंत में सहदेव कहते हैं, हे भगवान, मैंने बहुत सारे कुएं देखे जिनमें पानी था, किंतु एक कुआं ऐसा भी था जो सबके बीच में और सबसे गहरा होकर भी खाली था। ऐसा क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य अपने शौक को पूरा करने के लिए और जग दिखावे के लिए खूब धन खर्च करेंगे, लेकिन जरूरतमंद और गरीब लोगों की सहायता नहीं करेंगे, चाहे वे उनके पड़ोसी ही क्यों ना हो। वे भोग विलास में खूब धन खर्च करेंगे, लेकिन किसी के आंसू नहीं पोंछेंगे। अर्थात कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, किंतु लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन जो लोग इन सब आदतों से दूर रहेंगे, उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। साथियों, इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही और हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जल्दी ही आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। सत्य सनातन धर्म की जय।